जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और क्षमा गणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पशु परिचय के परिणाम को लेकर। युवा साथियों, बहुत सारे मेरे साथी निरंतर चिंतित हैं कि क्या सर इसका परिणाम है पशु परिचय का रिवाइज होने जा रहा है या नहीं हो रहा है। युवा साथियों, जो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा कुठाराघात, एक अन्याय है जो युवा साथियों के साथ हुआ है, उनके साथ उनकी तैयारी के साथ एक विश्वासघात हुआ है। उस जो विश्वासघात को लेकर एक अभी आंदोलन जो है हमारे युवा साथियों ने कंडक्ट किया था, उस आंदोलन का परिणाम यानी उस आंदोलन का प्रभाव है। और अभी अभी हमारे श्रीमान जो हमारे सचिव महोदय हैं, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था युवा साथियों को कि है हम लोगों ने भी एक जो है ये रियलाइज़ किया था कि भाई वाकई में जो हमने नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है, उससे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। युवा साथियों, ये चीज़ें हैं श्रीमान जो है हमारे सचिव महोदय हैं, भागचंद जी बघाल है, वो जो एक बहुत अच्छे जो है मेंबर हैं और उनका हम रेस्पेक्ट करते हैं। बहुत सरल और स्वभाव के जो है धनी व्यक्ति हैं, मैं उनका हमेशा मान सम्मान करता हूं। युवा साथियों, लेकिन वह कहीं ना कहीं बंधे हुए थे क्योंकि एक फार्मूला इसके लिए ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट का अप्रूव्ड फार्मूला। इनके पास एक ही फार्मूला था, इसके पास इनके अलावा इनके पास कोई दूसरा फार्मूला नहीं था। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि युवा साथियों, 7 दिन का वक्त मैं आपको देता हूं। अगर आप 7 दिनों में कोई ऐसा रिलायबल फार्मूला आप मेरे पास अगर लेके आते हैं जिससे है ऐसा भयंकर नुकसान है, जैसे 25 से 26 नंबर बढ़ना छठी शिफ्ट में, ऐसा नुकसान किसी को भी ना मिले। युवा साथियों, अब ये पॉसिबिलिटीज़ कम बनती है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स है, अभी तक कोई नहीं आया कि ऐसा फार्मूला अभी तक कोई ला नहीं पाया, क्योंकि ऐसा कुठाराघात है। ऐसा फार्मूला मेरे हिसाब से अभी तक जो है आइडेंटिफाई कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है, क्रिएट होगी। लेकिन युवा साथियों, ऐसा लगता नहीं है कि परिणाम कहीं ना कहीं अब रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये परिणाम आपका है जो यथावत रहेगा। लेकिन आगामी जो भर्तियां हैं, आपके पास पटवार है, ग्राम सेवक है और आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इन सभी वैकेंसीज में जो है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक है बच्चों के साथ अन्याय होने वाला है। उस अन्याय को जो है रोकने के लिए है हमारे सचिव महोदय हैं श्रीमान भागचंद जी बघाल हैं। अब मेरे को उम्मीद है कि वह जो है बहुत अच्छा इसमें कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालने का इसमें कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऐसा उम्मीदें ऐसा लगती है कि अगर आपको फार्मूला एक इतना इजी नहीं होता कि फार्मूला हम ला के आएँ उनको दे दें और वो जब बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला हो, उसको सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज नहीं किया जा सके, ऐसा फार्मूला मेरे हिसाब से 7 दिनों में हम लोग है अगर रख पाना है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर रख पाते हैं तो ये युवा की जीत होगी। उन्होंने बोला कि अगर आप हमें कोई अगर सोल्यूशन देते हैं, इसका अल्टरनेट देते हैं, तो हम इस फॉर्म जो है परिणाम को रिवाइज भी कर सकते हैं। उन्होंने एक ऑप्शन आपके लिए खोला है, लेकिन वह भी युवा की हितैषी हैं। राजस्थान गवर्नमेंट भी जो है निरंतर युवाओं के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जो हमारे सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय भी इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन युवा साथियों, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अन्याय तो हुआ है, ये तो चीज़ें उन्होंने भी एक्सेप्ट की। अगर एक्सेप्ट वो लोग नहीं करते तो है हम भी उन लोगों के ऊपर ब्लेम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है गलतियों को जो है उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं 25-26 नंबर बढ़ना एक यह उचित नहीं है और किसी शिफ्ट के 10 नंबर घटना यानी 36 नंबर का एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होना कहीं ना कहीं है बच्चों की मेहनत से कहीं ना कहीं है जो सिलेक्शन से वंचित हो गए कहीं साथी। तो युवा साथियों, इसका मेरे को जहाँ तक अनुमान ऐसा है कि अभी तक तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कोई जो है हलचल हमें लग नहीं रही कि जिससे कि हमें परिणाम को रिवाइज को लेकर है हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। युवा साथियों, ऐसा लगता नहीं है कि अभी तक तो परिणाम रिवाइज हो सकता है, लेकिन कुछ चमत्कार हो जाए कि हम फॉर्मूला अगर रख पाते हैं उनके सामने, तो क्या पता उसके ऊपर ये सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। उससे पहले अभी तक की हाल फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि आपका परिणाम है रिवाइज होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी को आगे एग्जाम्स के लिए फोकस करें। जो अगर रिवाइज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अगर परिणाम रिवाइज होगा तो आपके लिए सामने आ जाएगा, आपको अलग से पढ़ाई तो करनी नहीं है। इसलिए लेकिन अपनी फोकस है अगली जो वैकेंसी आपकी, चाहे ग्राम सेवक करें, चाहे पटवारी करें, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी पशु परिचर के साथी हैं, उन सभी साथियों के लिए मेरा रिकमेंडेशन, मेरी सबसे बड़ी राय यही होगी, आप लोग हैं आज से ही निरंतर रात दिन है अपनी मेहनत है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में करते हैं। 54,000 पद कम नहीं होते युवा साथियों। कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो, अगर जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है वह अच्छी रैंक के साथ है, अच्छा डिपार्टमेंट के साथ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन ले जाएगा। और पशु परिचय के परिणाम को लेकर जो है 5 से जब 1-2 दिन हो चुके हैं आपके, अगले 5 दिनों में आपका क्लेरिफाई हो जाएगा कि परिणाम आपका रिवाइज होगा या नहीं होगा।
युवा साथियों, जिन भी कोचिंग साथियों ने, कोचिंग के जो ओनर्स थे, उन्होंने जिन्होंने युवा साथियों का साथ दिया, उनका धन्यवाद। और जिन्होंने इस जो आंदोलन में भाग नहीं लिया, उनका भी हम लोग है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इससे जो है ऐसी कठिन घड़ियों में अगर पता चलता है कि कौन युवाओं का हितैषी है और कौन है युवाओं के हित में नहीं है। मैं श्रीमान जो है सचिव महोदय और आलोक राव जी जो है हमारे चेयरमैन हैं, वो भी है एक आर्मी के एक बोल डिसिप्लिन जो पर्सन है, उन्होंने भी है लगातार युवाओं के हित में एक नए से नए नवाचार करने की कोशिश की है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप है इस बच्चों के लिए एक ये नया ये संज्ञान ले। पशु परिचय एक बच्चों की उम्मीद की किरण थी। ये इस वैकेंसी में एक सिंगल पेपर था, कोई मेडिकल नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, आगे कुछ भी फर्दर प्रोसेस नहीं थी। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों के उम्मीदों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हुआ है। आप लोग है सर है आप बच्चों के माता पिता के समान हैं। बच्चे आपको माता पिता के समझ जो है अनुरूप ही आपके साथ हैं, ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप उनके अभिभावक हैं। आप लोगों से ही वह उम्मीद रखते हैं कि परिणाम है हमारी जो है ना हमने मेहनत की है, उसके हमारे मेहनत का हमारा नतीजा है, हमें अवश्य मिलेगा। श्रीमान भागचंद जी बघाल साहब सचिव महोदय और श्रीमान आलोक राज जी हमारे चेयरमैन महोदय, इन सर से मैं आपकी रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज़ आप है पशु परिचय वाले जो साथी हैं, इनकी जो उम्मीदों के साथ कुठाराघात हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं उनके जरिए को थोड़ा सा जस्टिस करने की कोशिश करें। और आगामी जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों में पटवार है, ग्राम सेवक है, इनको सिंगल शिफ्ट में करवा कर जो है आप है इन जो बच्चों के साथ न्यायोचित करने की कोशिश करें। क्योंकि सर आपको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे माता पिता तुल्य हैं, आपसे ही हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे आप सर्वा है। हमारा तय में काम करना है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। परिणाम को आपको हमारी मेहनत को परिणाम में बदलना आपका ही कार्य है। क्योंकि अगर ऐसा नॉर्मलाइजेशन का अगर कुठाराघात हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम भी तो हैं डीमोटिव हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। युवा साथियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी को निरंतर और सुचारू रूप से आगामी सभी एग्जाम्स के लिए आप जो है तैयारी रखें। इस चीज़ से डाइवर्शन हट जाएं। क्या चल रहा है, आंदोलन करना वो करना है जो है हमारे सचिव महोदय भी इसके लिए हमारे पॉजिटिव लग रहे हैं कि हमारे लिए उन्होंने एक जो ऑप्शंस तो खोला है कि भाई एक तो डायरेक्टली मना कर सकते थे कि सर नहीं करेंगे हम तो, लेकिन वह भी एक है जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बहुत सी जो है सिंपल और सरल स्वभाव के पर्सन है श्रीमान भागचंद जी बघाल साहब। उनका हमेशा मान सम्मान और हमेशा तहे दिल से धन्यवाद रहेगा कि बच्चों के हित में जो है आप है एक नया और एक अच्छा डिसीजन लें और है आगामी भर्तियों के लिए आप है एक इनके लिए एक जो है सोल्यूशन निकालें। क्योंकि नेशनल टास्किंग एजेंसी है NTA भी इसके लिए वर्क कर रही है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुठाराघात नहीं हो। क्योंकि ये कुठाराघात है रेलवे में, SSC में, हर जगह नॉर्मलाइजेशन के नाम पे होता जा रहा है। क्योंकि एक है सटीक और सही फॉर्मूला अभी तक इनके पास आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, इसलिए कहीं ना कहीं NTA भी इसके ऊपर वर्क कर रही है नॉर्मलाइजेशन का, यानी बैलेंस बच्चों कैसे किया जाए जिससे बच्चों के बीच में है कहीं ना कहीं कुठाराघात नहीं हो। इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जो NTA से कॉन्टैक्ट करके कि वो लोग कौन से फॉर्मूले को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप भी उसी फॉर्मूलों को हमारे अधीनस्थ बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसमें यूज़ करें और जिससे बच्चों को है न्याय मिले। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वाकई में उसके मेहनत के नंबर डिक्रीज़ नहीं हो, कम से कम इंक्रीज़ तो मत करो लेकिन उनके नंबर डिक्रीज़ नहीं हो, जो यथावत रहें। और जिनके बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनका इंक्रीज़ कर दो। इससे कट ऑफ में क्या होगा, थोड़ा सा आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो है बच्चा अगर जैसे 120 नंबर, 25 नंबर, 130 नंबर आ रहा है तो वह सेटिस्फाई तो रहेगा कम से कम कि मेरे नंबर डिक्रीज तो नहीं हुए। लेकिन उनके नंबर आप बढ़ा के उनको चाहे लेवल करके, चाहे इससे कट ऑफ बढ़ने का चांसेस रहते हैं। लेकिन सर है बच्चों के साथ न्यायोचित कीजिए। आप सब लोग हैं, आप सब लोगों का हमेशा हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे जो है प्रेरणा के स्रोत हैं। जय हिंद और जय भारत साथियों।